तो मेरे पास उतना ज़्यादा पैसे नहीं थे जो कि हम बाहर जाके तैयारी कर सकते थे। तो हम जो है यहीं पे गांव में ही पढ़ाना स्टार्ट किए। 2-4 बच्चे से स्टार्ट किए। पहली बार 4 बच्चे थे। बेटा दरोगा बन गया, मतलब आज आपकी सारी टेंशन खत्म हो गई होगी। आज खुशी वाला बात है। हाँ, चलिए अच्छी बात है। आई थिंक जल्द शादी भी होगी। शादी भी करेगी। अच्छा, तो देखिए एक माँ के लिए जिनके पापा के साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि आज आपका बेटा का सिलेक्शन हो गया है दरोगा में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। तो एक माँ बाप के लिए खुशी कब होता है, असली खुशी कब मिलती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं जिस व्यक्ति के साथ हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम हैं निकेश जी के साथ। इनका हाल ही में दरोगा में चयन हुआ है, ये अंतिम रूप से चुने गए हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सुमित स्पिरिचुअल को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आज मेरे घर पे आके ये अवसर दिए हैं। और मेरा नाम निकेश कुमार, मैं नबीनगर ग्राम जमुई ज़िला के जो अंतर्गत आता है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री बसंत रैयक है और मेरा चयन अंतिम रूप से अभी फाइनली दरोगा में हुआ है। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी पढ़ाई स्कूलिंग बताइए कैसी रही आपकी? मेरा जो स्कूलिंग रहा वो मध्य विद्यालय नबीनगर से हमने 8 तक पढ़ाई की। इसके बाद हम लोग का 9th और 10th जनता उच्च विद्यालय सताइन से हुआ है। इंटर जो है वो मैट्रिक 2012 में किया मैंने। और उसके बाद केकेएम कॉलेज जमुई से मेरा इंटर हुआ, जो कि वहाँ भी प्रथम स्थान से प्राप्त किया। और इसके बाद ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ है मेरा। मतलब कॉलेज तीनों में आपके फर्स्ट डिवीजन थे, काफ़ी अच्छा स्कोर था। और मैंने गांव में चर्चे सुने कि आप जब क्लास 8 या 9th में थे तब से आपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। क्या ये बात सही है और किस उद्देश्य से आपने ये चीज़ स्टार्ट किया था? हाँ, वो बात ये था कि थोड़ा हम लोग पुअर फैमिली से थे, जिसके कारण सोचे कि अपना खर्च खुद उठा के चला सकें। इसलिए जब हम 9th में थे उसी समय से अपना 2-4 बच्चे को पढ़ा के, और इससे होता क्या है कि पढ़ाने से वो आपको भी रिवाइज होते जाता है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होता है पढ़ने में भी, और हेल्प मिलता है, और थोड़ा बहुत पैसे भी आ जाते थे, जिससे कि हम अपना पढ़ाई को जारी रख सकते थे। ये आपकी पहली बार में सिलेक्शन हो गया या फिर इससे पहले भी किसी जॉब में सिलेक्शन हुआ उसके बाद ये हुआ? इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले जब हम इंटर कर लिए थे 2014 में, तो मेरे पास उतना ज़्यादा पैसे नहीं थे जो कि हम बाहर जाके तैयारी कर सकते थे। तो हम जो है यहीं पे गांव में ही पढ़ाना स्टार्ट किए। 2-4 बच्चे से स्टार्ट किए। पहली बार 4 बच्चे थे, और वहाँ से गांव के लोगों ने ही बोला कि आप पढ़ाना शुरू करो, क्या करोगे इधर उधर, तो पढ़ाए। उसके बाद 2019 में मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी में हुआ। अच्छा, इससे पहले आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो चुका है? अच्छा, ओके। वहाँ पे ग्रुप डी के ट्रैक मेंटेनर पद पे हुआ। अच्छा, जो कि बहुत थोड़ा हार्ड है, पर जो है कहते हैं कि वहीं से बहुत लोग निकलते हैं। और जैसे जैसे बोलते हैं ना कि जीवन में अगर आपको कठिनाई आती है तो वो आपको निखारने के लिए आता है, और यही मेरे साथ ही हुआ। अगर हम ग्रुप डी में नहीं जाते तो आज यहाँ हम नहीं पहुँचते, क्योंकि वहाँ पे हमको लग रहा था कि कितना मेहनत करें जो कि जल्दी से जल्दी निकलें। और पिछले बार 2446 में भी मेरा मेरिट नहीं बन पाया था,
मैंने पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस पास कर गया था, लेकिन पॉइंट 8 के लिए मेरा सिलेक्शन रुक गया था। देखिए दोस्तों, मेहनत करने वाले के लिए हर एक जगह हर एक रास्ते हैं। ट्यूशन पढ़ाया, ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, फिर बिहार दरोगा में इनका मेरिट सिर्फ रह गया था, बाकी सब कुछ हो गया था और सेकंड चांस में इन्होंने क्लियर किया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी कैसी थी, आपने किन किन चीज़ों को फॉलो किया। साथ में आप हमें ये बताइए कि ये जो आप फिजिकल इसके काफ़ी टफ होते हैं, फिजिकल पे आपने कैसे काम किया, इन दोनों को कैसे बैलेंस करके चला जो आपका आज चयन हुआ, और किस में चयन हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, सारे के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। और सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं कि घंटों देख के पढ़ते हैं। घंटों देख के पढ़ना नहीं, घंटों देख के सोना है आप, कि हम कितना देर सो रहे हैं, ये नहीं कि कितना देर पढ़ रहे हैं। अगर जीवन में जो आदमी ज़्यादा देर सोने में बिता दिया तो फिर आपका कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत करेगा। हम हमेशा लाइफ में 5 से 6 घंटे से बेसी सोए नहीं, ठीक है। और जितना ज़्यादा टाइम बचता था हम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते थे, और ऐसा मेरा आदत था कि जब तक पढ़ते नहीं थे तो हमको मन भी नहीं लगता था। देखिए, जुनून जहाँ है वहाँ चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि भूख लगती है तो खाने की ज़रूरत है, लेकिन देखिए पढ़ाई को भी उस चीज़ में डालें। आप ये बताइए कि पढ़ाई के लिए आपने इस चीज़ को मेंटेन किया, लेकिन जो फिजिकल की बात आती है, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस चीज़ को आपने कैसे देखा पढ़ाई के साथ, उसको कैसे मैनेज किया आपने? कि बात जहाँ तक फिजिकल का रहा तो फिजिकल तो मेरा उतना अच्छा सही था नहीं। लोग ये भी कहते थे कि तुम फिजिकल के लिए बने भी नहीं, लेकिन आपने तो सार्जेंट क्लियर किया है यहाँ पे गाँव में, तो ये बात है, तो इसको कैसे आपने किल किया? तो मेरा जो है पिछले बार ऐसे 2-3 बार मेरा बिहार पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ। अच्छा, ठीक है, पर दौड़ नहीं होता था। तो पिछले बार जो 11,800 वाला पद था उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, और हम दौड़ भी निकाले, हर चीज़, उसका भी फिजिकल क्वालिफाई किए। फिर 2446 वाला दरोगा था, उसमें भी सारा चीज़ किए। लेकिन जब मेरिट आता है तो एज के कारण, मेरा एज थोड़ा कम है, जिसके कारण बिहार पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसको डिप्रेशन झेलते हुए फिर अगले महीने तुरंत एक और डिप्रेशन आया, 2446 में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हमको लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर आगे हमारे एक वैकेंसी थी 2213, और उसमें हम अपना सारा, कहते हैं ना कि हर चीज़ त्याग कर जब आप किसी चीज़ को पाने का कोशिश करते हैं तो भगवान भी देने पर नहीं होते। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी निकेश जी के मम्मी और पापा भी साथ में हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने बच्चे को कैसे पढ़ाया, किन किन चीज़ों को, किन कठिनाइयों को सामने उठाते हुए इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, और एक माँ बाप के लिए असली खुशी क्या होती है। तो सबसे पहले हम निकेश जी की मम्मी से बात करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको, आज आपका बेटा दरोगा बन गया है? ठीक लग रहा है मुझको, बहुत खुशी है, बहुत खुशी की बात बहुत खुशी है। तो आप ये बताइए कि एक बच्चे को पढ़ाने में माँ को, एक माँ होने के नाते किन किन कठिनाइयों का, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत कष्ट करा मेरे बच्चे ने, अच्छा, बहुत कष्ट करते हुए पढ़ाया। तो आज आपका बेटा दरोगा बन गया, मतलब आज आपकी सारी टेंशन खत्म हो गई होगी। आज खुशी वाला बात है। चलिए, अच्छी बात। आई थिंक जल्द शादी भी होगी। शादी भी करेगी। अच्छा, तो देखिए एक माँ के लिए कितनी खुशी की बात होती है। अब हम निकेश जी के पापा से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या क्या चीज़ें उनको अपने लाइफ से उन्होंने निकेश जी को सिखाया और वो आज दरोगा बन पाए हैं। अभी हम निकेश जी के पापा के साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि आज आपका बेटा का सिलेक्शन हो गया दरोगा में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। तो एक माँ बाप के लिए खुशी कब होता है, असली खुशी कब मिलती है? वही जब सिलेक्शन अथी हो गया तो मिल गया, और बाद भी मैंने गाड़ी चला के दूसरा का अथी किए। मतलब किन किन दिक्कतों और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस बहुत दिक्कतों से तरह अपने बच्चे को झेलना पढ़ा? पड़ा। बहुत तरह झेल करके बाल बच्चा को अथी किए और दूसरे को गाड़ी चला करके आए हम अथी किए, समझ गए, दूसरा तब आज अथी पर लाए। देखिए कितनी संघर्ष की कहानियां हैं कि इनकी माँ ने कितने दिक्कतों का सामना किया, पापा जी ने भी हर एक चीज़ को, इनकी लाइफ ही एक प्रेरणा की बात है। तो एक तरह से देखा जाए इनका चयन हुआ और हम चाहेंगे कि हर एक माँ बाप के लिए ये एक प्रेरणा का पात्र है और ये सीखने के काबिल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी बात है, और क्या बोल सकते हैं। नहीं, बहुत खुशी की बात है। हम तो मिठाई खा के ही जाएंगे। खाए मिठाई खा ले तुरंत। तो यहाँ पे बहुत लोग मिठाई खा चुके हैं और हम भी मिठाई खा के जाएंगे और अभी हम निकेश जी से कंटिन्यू बात रखेंगे और भी कुछ चीज़ों को जानेंगे। सबसे बड़ा मोटिवेशन जो भी दुनिया में होता है वो आपके माता पिता हैं।
अगर आप माँ बाप के परिस्थिति को देख के आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला आपने। मेरे पिताजी सुबह रोज़ 4 बजे उठ के गाड़ी चलाने जाते हैं, तो हम भी सोचते थे कि जब वो इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और 3 बजे सुबह उठ के हम भी पढ़ते थे और कंटिन्यू पढ़ते थे, ये नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, ऐसा नहीं। और हर चीज़ में सबसे बड़ा चीज़ है कंटिन्यूटी ज़रूरी है। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी किसी भी क्षेत्र में, वो पूरा एकदम मन तन धन लगा के पूरा तैयारी करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज खुशी का माहौल है, लेकिन आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा कि तैयारी करते वक्त आपको लगता होगा कि मैं तैयारी करना छोड़ दूं, या मुझसे होगा या नहीं होगा, या फिर पढ़ाई से मन उब गया हो, या फिर पढ़ाई के दौरान जो स्ट्रेस या डिप्रेशन आता है उसको आपने कैसे किल किया, उस पर आपने कैसे विजय प्राप्त की? क्योंकि आजकल के जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो क्या होता है कि 4 दिन तक तैयारी करें फिर छोड़ देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें, जो भविष्य के अभी दरोगा की तैयारी करने वाले हैं, जो आपकी कहानी सुनकर आगे तैयारी करेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रेस आना, उबना, ये सब तो प्रकृति का देन है। वो आपको लगेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, आपके जीवन में पूरा परिस्थिति आएगी, लगेगा हर चीज़ छोड़ के अब हम कमाने निकल जाएं, क्योंकि घर का भी टेंशन होता है और पैसे के लिए भी आपको तड़पना पड़ता है। लेकिन उन सब को हटा के 1-2 दिन अगर आप मतलब उसको छोड़ देते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है। ये नहीं कि अगर परिस्थिति आए छोड़ देना है पढ़ाई, उसको किसी तरह मतलब जिस वे में आप उसको हल कर सकते हैं। कहते हैं ना कि परिस्थिति को देख के हताश नहीं होना चाहिए, उसको देख करके और आप मजबूत हो और उसको किस तरह आप टैकल कर सकते हैं, ये देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, परिस्थितियों को देख के हताश नहीं होना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। तो अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कुछ आप ऐसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनको एक प्रेरणा मिले? देखिए, तैयारी करने वालों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप जिस चीज़ की भी तैयारी करते हैं, आप पूरे मतलब हर चीज़ को त्याग के, जो भी आपके तैयारी में बाधा बनता हो, चाहे वो हर एक चीज़ का, अभी पता है डिजिटल इंडिया है, ठीक है, लोग मोबाइल में टाइम देते हैं, तो हर चीज़ को त्याग के अगर आप अपने आप शिद्दत से अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर जो आदमी कुछ बोल रहा है कि इससे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, उन सब के बातों को आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए। और कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा जाए। तो फाइनली देखिए, अभी हमने निकेश जी से बात किया, इनका दरोगा में चयन हुआ, क्या कौन सा पोस्ट मिला था? अवर निरीक्षक। अवर निरीक्षक। और ये सार्जेंट में इनकी, सार्जेंट में ना पास किए थे सार्जेंट का फिजिकल, बट नंबर होगा ज़्यादा, जिसके कारण एसआई का पोस्ट ही फर्स्ट प्रेफरेंस था और वही मिल गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली देखिए, ये कहानी बताती है कि अगर आप अध्ययन, सबसे बड़ी बात क्या है, अध्ययन, मेहनत करने वाले की सबसे खास बात क्या है पता है? कि मेहनत करने वालों की सबसे खास बात यह होती है कि उसके पीछे सक्सेस फिदा हो जाता है। सक्सेस की यही कहानी है। तो आपने इस कहानी को देखा, और आप भी अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को फॉलो करें और आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।